थर्ड मेथड देखते हैं हम, बाय मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, ठीक है, ये आपके चैप्टर भी आएगा। जैसे इसको आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नाम से भी जानते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आपके पास है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोल रहे हैं, SIF, और इसको हम बोल रहे हैं SDF। तो अगर ये इस तरह से, तब तो वो होगा 1 1, ठीक है। और अगर वो मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक होता है एक डायरेक्शन में, यूनिक डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तब तो वो है 1 1, और अदरवाइज वो मैनी वन है। जैसे देखो इसको चेक कैसे करते हैं, ये पूरा चैप्टर आएगा आपके। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ से ही मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। जैसे फंक्शन है e की पावर x, है ना, e की पावर x, तो e की पावर x का ग्राफ आप जानते हैं, तो ये इस तरह से जाता है, ठीक है, बढ़ता हुआ जाएगा आगे, ठीक है। 0 पर ये जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, और आगे ये बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालो आप, है ना, एफ डैश एक्स, एफ एक्स ई की पावर एक्स है, तो जो एफ डैश एक्स है वो भी ई की पावर एक्स है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होने पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये अभी डिटेल में हम और आगे बताएंगे, ठीक है। तो SIF जो फंक्शन है, जैसे ये SIF फंक्शन है, तो हमने क्या चेक करा, एफ डैश एक्स, या सीधे ग्राफ से अब बात करेंगे तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जाना चाहिए, कहीं पर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल अगर इंक्रीजिंग की बात करेंगे अभी आगे, तो सिंपल इंक्रीजिंग में हो सकता है कि वहीं कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हो, या मान लो ये उल्टा है, माइनस ई की पावर एक्स है या ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल SDF का लेते हैं, SDF, तो फंक्शन हम क्या ले रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ इसका रिवर्स बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अभी सिंपल देखो इसको कि जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं एक्स की, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो वाई भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर इतना था, फिर यहाँ पर बढ़ा, फिर बढ़ता गया, यहाँ पर इतना आया, फिर यहाँ पर इतना आया, बढ़ता हुआ जा रहा है ना, कहीं पर कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे यहाँ पर आया, फिर इस तरह से आया, ठीक है, धीरे धीरे कम होता होता जा रहा है, कहीं पर कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन में क्या होगा, जब एक्स एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करोगे आप कहीं भी, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में एक ही इमेज मिलेगी, कभी भी दो इमेज नहीं मिल सकती, एक ही इमेज मिल रही है, यानी ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे, हमेशा 1 1 फंक्शन होंगे। ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे, हमेशा 1 1 फंक्शन होंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स से चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लग सकता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वल टू 0 का केस भी आ सकता है, लेकिन आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में यहाँ पर 0 पर 0 हो रहा है, किसी एक पॉइंट के लिए 0 हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें एफ डैश एक्स की बात करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 3x² दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ओनली एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर 0 हो सकता है, इंटरवल में नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ सिंगल पॉइंट x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है,
इंटरवल में अगर 0 हो रहा है तो वो एक पूरा कांस्टेंट बन जाएगा, वो फंक्शन 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सिंपल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी पूरी कंडीशन हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या इसमें एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर एच डी एफ के लिए अगर एफ डैश एक्स हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जो कि लेस देन 0 है, और इक्वल टू 0 भी होल्ड कर सकता है। इक्वल टू 0 कब होल्ड करेगा? सिंगल पॉइंट के लिए, सिंगल पॉइंट के लिए, ध्यान रखना, पूरे इंटरवल के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऐसी वाली कंडीशन में भी ये फंक्शन कैसा है? 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि फंक्शन इस तरह से हो जाए, इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन भी 1 नहीं होता, मैनी 1 होता है। सिंपल इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ी देर के लिए बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया। तो अब जहां पर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक इस पूरे इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स 0 है। अगर पूरे इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी 1। सिंगल पॉइंट के लिए तो अलाउ है, सिंगल पॉइंट के लिए अलाउ है, क्योंकि उस पॉइंट के अलावा फिर वो आगे निकल जाएगा। लेकिन पूरे इंटरवल की अगर बात करते हैं तो जब देखो, मान लो ये जिस वैल्यू है, सपोज यहाँ पर ये x1 के कॉरस्पॉन्डिंग और ये x2 के कॉरस्पॉन्डिंग और ये मान लो y1 है। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करते हैं। ठीक है, तो इन इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, इन इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक ही वैल्यू आ रही y1। ठीक है, तो हमारे लिए तो केवल दो ही, अगर एक भी, जैसे यहाँ पर y1 है, एक भी y1 ऐसा मिल गया जिसके लिए एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो वो कैसा हो जाएगा? मैनी 1। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लगातार बढ़ता रहना चाहिए, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो ये ऐसा फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, या सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन है तो भी वो क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। या फंक्शन डायरेक्टली दिख रहा है कि इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, स्ट्रिक्टली ये फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। जैसे देखो यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डी से डिनोट कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आई से। तो कोई भी चीज़ घट के बढ़ रही हो या बढ़ के घट रही हो तो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, तो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? 1 अदरवाइज सिंपल इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है एक इंटरवल में। ठीक है, तो जो ऐसे फंक्शन होंगे वो हमारे पास मैनी 1 फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो गया या इस तरह से हो गया। तो सिंपल क्या करना है, बस मेन चीज में ध्यान रखना कि जैसे एफ डैश एक्स से आप चेक कर रहे हो, एफ डैश एक्स से चेक कर रहे हैं, तो अगर सिंगल पॉइंट पर ही 0 आ रहा है, ठीक है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जा रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 जा रहा है, तब तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और पूरे इंटरवल के लिए अगर जा रहा है तो वो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इसको डिटेल में और देखेंगे हम, पूरे चैप्टर आएगा मोनोटोनिसिटी का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, उसमें देखेंगे।